क्या आपने कभी ये नोटिस किया है आपके जो छोटे-छोटे काम हैं जैसे कि एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना या फिर एक बिल पे करना और ये इस काम के लिए आपको एक बहुत ही लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो आपको बहुत ही थका देता है। ये सिस्टम क्यों एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत ही स्लो और डिफिकल्ट है जबकि जो लोग पावर में हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। ब्यूरोक्रेसी को समझना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सिस्टम है लाइक अ मशीन विथ मेनी पार्ट्स और हर एक पार्ट को एक स्पेसिफिक जॉब है करने के लिए। देखिए ये एक ऐसी इंजन है जो कंट्री को एक गवर्नमेंट को रनिंग पोजीशन में रखती है और ये काम को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है ताकि जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप एफिशिएंसी के साथ हो सके। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी बहुत ही स्लो और डिफिकल्ट हो गई है ज़्यादातर लोगों के लिए। अब ये समझें क्यों, तो हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो हमें ब्रिटिश रूल के दौरान मिला था, लेकिन उससे भी अगर हम पीछे जाते हैं तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस क्रिएट किया था ताकि जो है वो उनकी हेल्प कर सके सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने के लिए। रूल्स को फॉलो करने में ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, ऑर्गेनाइज और एक फोकस्ड सिस्टम था। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज को रिप्लेस करके हमने नया सिस्टम रखा, दी सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान सीएसपी। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने कंट्री को एक रनिंग पोजीशन में रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। शुरुआत के टाइम में ये सिस्टम बहुत ही सही जा रहा था। जो ब्यूरोक्रेट्स थे इन्होंने गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प की और जो है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इकोनॉमी को जो है वो स्टेबलाइज किया। आज के दिन पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करती है जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। सबसे पहला प्रॉब्लम है स्लो प्रोसेस। एक सिंपल टास्क को करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग ओल्ड मेथड एंड टू मेनी स्टेप्स। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कई महीने लग जाते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन। आप सबने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो लोग अपने काम चाहते हैं कि उनके काम जल्द से जल्द हो सके तो वो करप्शन पे करते हैं, उनको ज्यादा पैसे देते हैं ताकि उनके जो काम है वो जल्दी हो सके। और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो इस सिस्टम को एक अनफेयर सिस्टम बना देती है। जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से गलती हो जाती है या पावर का मिसयूज करते हैं तो उनको किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करना पड़ता और इसी की वजह से जो है वो पब्लिक हर्ट होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक बहुत बड़ा मसला है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। देखिए जो ब्यूरोक्रेट्स आम पब्लिक के लिए काम कर रहे होते हैं तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनको प्रेशर देते हैं कि आपको पहले सबसे पहले हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए जब कोई गवर्नमेंट एक लोन लेती है तो उसको वापस भी पे करना पड़ता है एक इंटरेस्ट के साथ। अब जब हमारी सरकार जो है वापस पे करने का टाइम होता है तो जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा देती है और जो फ्यूल की प्राइसेस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं उनको बढ़ा देती है और जो सर्विसेज आम पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है उनको बहुत ही कम कर देती है और इससे डायरेक्टली एक आम सिटीजन पे इफेक्ट पड़ता है। मीनवाइल जो बाहर से फंड आते हैं उनको मैनेज करना ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी होती है, बट ड्यू टू करप्शन एंड पुअर प्लानिंग जो ज्यादातर पैसे होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं और मिसयूज हो जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो हमेशा डिले हो जाते हैं और इसी से जो है वो आम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता। आप क्या सोचते हैं, क्या हम पाकिस्तान के इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को एक फेयर और एफिशिएंट सिस्टम बना पाएंगे?